मजाक मजाक में किए गए वशीकरण के इस खेल के बाद अनन्या के गायब होने से ध्रुव, विकी और छलावा बुरी तरह घबराए हुए थे। रात का समय था और गांव के इस माहौल में सभी घबराए हुए थे। अगर इसके बारे में गांव वालों को कुछ पता चल गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए अनन्या को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। तीनों आसपास ढूंढते हुए जा रहे थे तो छलावा ने कहा, बाबूजी, मेरा घर पास में है, आप लोग अपना सामान वहां रख दो, फिर हम ढूंढते हैं। अगर इतने सामान के साथ गांव वालों ने देख लिया तो बहुत से सवाल पूछेंगे। तीनों लड़के जैसे ही छलावा के घर के बाहर पहुंचे, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि अनन्या छलावा के घर के बाहर एक लाल घेरे में बैठी हुई थी, जिसे देखकर तीनों के मुंह से एक साथ निकला, अनन्या। छलावा ने जल्दी से पूछा, अनन्या, तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सर झुकाए बस बैठी रही। विकी धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अनन्या, बोलो ना, तुम यहाँ कैसे आई? पता भी है हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। लेकिन अब भी अनन्या खामोशी रही, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। विकी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, यार अनन्या, बस भी कर, मुझे पता है तू हमें परेशान कर रही है, लेकिन ये बता, तूने ये लाल घेरा कैसे बनाया और तुझे कैसे पता चला कि हम तुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे? इतना कहते कहते विकी अनन्या के कंधे को छू चुका था, और जैसे ही विकी ने अनन्या को छुआ, अनन्या ने उसका हाथ हटाया और विकी को घूर कर देखने लगी। अनन्या को इस तरह घूरता देख एक पल को तो विकी भी सहम गया, लेकिन फिर वो मजाक करते हुए बोला, यार बस कर, अब तू डरा रही है, ये देख मैं डर गया। लेकिन अनन्या सिर्फ विकी को घूरती रही, और फिर जैसे ही उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी, वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। छलावा ने हैरानी से ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, बाबूजी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इन्हें क्या हो गया अचानक? वैसे मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा ये यहाँ तक आई कैसे? ध्रुव उसकी बात पर ध्यान न देते हुए जल्दी से अनन्या के पास गया और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसने कहा, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? यहाँ कैसे आई, क्यों आई, वो सब बाद में देखा जाएगा। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। छलावा, तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। छलावा भागता हुआ गया और घर के भीतर से पानी ले आया। ध्रुव अनन्या पर पानी छिड़कने लगा, लेकिन अनन्या होश में नहीं आई। छलावा ने परेशान होकर कहा, अरे बाबूजी, इन्हें क्या हो गया? होश क्यों नहीं आ रहा? देखा, मैंने कहा था ना मत जाओ उस जगह, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। अब देखो। छलावा की ये बातें सुनकर ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, बस करो यार, कब से तुम्हारी ये कहानी सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बकवास किए ही जाओ। कुछ नहीं हुआ इसे, डर से बीपी हाई या लो हो गया है। अगर तुम्हारे गांव में कोई डॉक्टर है तो उसे बुलाओ, हम अनन्या को लेकर विकी के घर जाते हैं। ध्रुव ने अनन्या को अपनी गोद में उठाया और चल पड़ा, और विकी उसके पीछे चलने लगा। छलावा कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। कभी वो उस लाल घेरे को देखता जिसमें अनन्या बैठी थी, कभी जाते हुए ध्रुव को। फिर कुछ सोचकर वो ध्रुव और विकी के पीछे चल पड़ा। विकी के घर के बाहर जैसे ही ध्रुव की नजर छलावा पर पड़ी, वो हैरानी से बोला, तुम हमारे पीछे क्यों आए हो? तुम्हें तो मैंने डॉक्टर बुलाने कहा था। छलावा ने अनन्या को देखते हुए कहा, मुझे लगा तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं आ गया। देखो, अब भी वक्त है, हम इसे लेकर बड़े पुजारी के पास चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अनन्या का उपाय वही बता सकते हैं। बस करो छलावा, तुमसे जितना कहा है उतना करो और जाकर डॉक्टर को बुलाओ। इस बार ध्रुव की आवाज बहुत तेज थी, जिससे एक बार को विकी भी घबरा गया। ध्रुव अपनी बात कहकर अंदर जा चुका था और विकी छलावा के साथ बाहर ही खड़ा था। छलावा विकी से बोला, तुम लोग समझते क्यों नहीं? हम गांव के लोग बेशक कम पढ़े लिखे और कम आधुनिक हैं, लेकिन जो गांव का चलन है वो तो मानना ही पड़ेगा। गांव वालों ने सभी को उस जगह पर जाने से मना किया है, और अगर उन्हें पता चला तो। विकी छलावा के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, यार देख, मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन ध्रुव अनन्या से बहुत प्यार करता है और वो इन सब बातों को नहीं मानता है, इसलिए एक बार आज तू उसकी बात मान ले। अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर हम तेरी बात मान लेंगे, और क्या, कल तू जहां बोलेगा हम चलेंगे। विकी की बात सुनने के बाद छलावा वहां से चला गया और विकी भी अंदर आ गया।
थोड़ी देर बाद छलावा एक गांव के वैद्य को ले आया, जिसे देखकर ध्रुव ने छलावा से धीरे से कहा, ये किसे ले आए तुम? मैंने अच्छे डॉक्टर को लाने के लिए कहा था और तुम इस झोला छाप को ले आए। ध्रुव की बात पर छलावा उसे चुप कराता हुआ बोला, धीरे बोलो, ये कोई मामूली वैद्य नहीं है, ये बहुत प्रसिद्ध है। आसपास के कई गांव में इनका ही इलाज चलता है। कुछ देर बाद वैद्य जी ने अनन्या की कलाई पकड़ी और अचंभित होकर बोले, असंभव, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ध्रुव ने बौखलाहट के साथ पूछा, क्या हुआ? वैद्य जी ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लगता है इसकी धड़कन लगातार चल रही है, मतलब जैसे मैं दो हृदय की धड़कन एक साथ सुन रहा हूँ। ऐसा मैंने पहली बार देखा। छलावा ने कहा, तो अब? वैद्य जी ने कहा, इस बिटिया की बेहोशी समझ नहीं आ रही, लेकिन अपने अनुमान से कुछ दवाई दे रहा हूँ। अब सुबह तक इंतजार करो। वैद्य के जाने के बाद विकी और ध्रुव अनन्या के बिस्तर के बगल में बैठे बैठे सो गए और छलावा नीचे बैठा रहा। आधी रात को ध्रुव की नींद किसी आवाज से खुली। आंखें मलता हुआ ध्रुव उठ बैठा और लालटेन की हल्की रोशनी से भरे उस कमरे में देखने की कोशिश करने लगा कि ये आवाज क्या है। तभी उसने देखा अनन्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। ध्रुव एक जगह से उठ बैठा और चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा अनन्या कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर टेबल के सामने बैठी थी और कुछ कर रही थी। ध्रुव को हैरानी हुई कि अचानक ये होश में कैसे आई और कर क्या रही है। ध्रुव धीरे से अनन्या के करीब गया और पीछे से देखा तो अनन्या एक सादे कागज पर एक चित्र बना रही थी, जो दिखने में किसी टैटू जैसा लग रहा था। ध्रुव ने कहा, अनन्या, ये तुम क्या कर रही हो? ध्रुव की आवाज पर अनन्या पीछे पलटी, लेकिन बिना कुछ बोले वापस बनाने लग गई। रहा उसने वो कागज देखा जिस पर अभी अभी अनन्या कुछ बना रही थी। ध्रुव हैरान रह गया क्योंकि अनन्या ने उस पर कुछ अजीब सी आकृति बनाई थी। वो दिखने में आंख के जैसा था, आधी खुली आंख जिसके बीच में तारों जैसा कुछ बना था और उन तारों के बीच में अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे ध्रुव नहीं पढ़ पा रहा था। ध्रुव अनन्या की इस हालत से बहुत परेशान था। किसी तरह वो रात गुजारी। अगले दिन ध्रुव और विकी अनन्या को लेकर गांव से बाहर किसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले जाने वाले थे कि उन्होंने देखा छलावा बड़ी तेजी से बाहर से उनकी ओर ही आ रहा है। ध्रुव ने छलावा को देखते ही कहा, अरे छलावा, तुम इतनी सुबह? क्या हुआ, कोई डॉक्टर मिला? छलावा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, कोई डॉक्टर नहीं मिला, बल्कि मैं तो यहाँ तुम लोगों को बड़े मंदिर के पुजारी के पास ले जाने के लिए आया हूँ। छलावा की बात सुनकर ध्रुव गुस्से में बोला, यार फिर वही। छलावा, मुझे इन सब दकियानूसी बातों पर यकीन नहीं है, तो तुम बार बार क्यों वही बातें करते हो? इस बार विकी ने छलावा का साथ देते हुए कहा, यार ध्रुव, हमने वैद्य से तो दिखा लिया है और हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही है, तो क्यों ना हम एक बार छलावा की बात भी माने और पुजारी जी से मिल लें। इसी बहाने मंदिर में दर्शन भी हो जाएंगे। अब ये मत कहना कि तू भगवान को भी नहीं मानता। ध्रुव ने एक नजर अनन्या को देखा जो अभी भी गुमसुम सी खड़ी थी। उसे देखकर ध्रुव ने कहा, ठीक है। उसके बाद ध्रुव, विकी और छलावा अनन्या को लेकर बड़े मंदिर की तरफ निकल गए। वह मंदिर पाली गांव के दक्षिण पहाड़ी पर स्थित एक बहुत पुराना काली माता का मंदिर था। ये चारों मंदिर के प्रांगण में जैसे ही पहुंचे थे कि उन्हें सामने से मंदिर के बड़े पुजारी आते दिख गए। उन्होंने छलावा को देखते ही कहा, छलावा, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम मुझसे बात करके गए हो? पुजारी जी के ऐसा कहने पर ध्रुव ने हैरानी से छलावा की तरफ देखा और बोला, छलावा, तो क्या सुबह सुबह तुम यहीं आए थे? छलावा ने जवाब दिया, हाँ, वो क्या है, पंडित जी मुझे बहुत मानते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं इनके ही पास आता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया था। पंडित जी ने कहा, अब तुम समय बर्बाद मत करो, आओ। इतना कहकर वे लोग मंदिर के प्रांगण में चले गए। मंदिर के भीतर आते ही अनन्या के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे पहले हमेशा रहता था। अनन्या ने बाकी सब की तरह मंदिर में माता को प्रणाम किया और सबके साथ मंदिर के बाहर प्रांगण में बैठ गई। पुजारी ने अनन्या को गौर से देखा और ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, छलावा ने मुझे सारी बातें बताई थी, कैसे तुम्हारी ये दोस्त बेहोश हो गई और उसके बाद से उसकी क्या स्थिति है?
अब तुम लोग मुझे सच सच बताओ, तुम लोग रात में घूमते हुए उस मनहूस जगह या उसके आसपास तो नहीं गए थे? उनकी बात सुनकर इससे पहले छलावा कुछ बोलता, ध्रुव ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम कहीं नहीं गए थे। दरअसल हम उस कुएं के पास से गुजर रहे थे और इतने में ही अनन्या बेहोश हो गई थी। पुजारी जी ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, देखो बच्चों, तुम लोग शहर से आए हो और शहरों में लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वह कुआं और वह वशीकरण खंडहर, वो दोनों अभिशापित हैं। हो सकता है उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा ने अनन्या को प्रभावित किया हो और इसका स्वास्थ्य बिगड़ गया हो। पुजारी जी की बात सुनकर विकी ने बड़े इंटरेस्ट के साथ पूछा, लेकिन पुजारी जी, किसी क्षेत्र में अब कोई नकारात्मक ऊर्जा कैसे है? क्योंकि हमने तो सुना है उस बंजारन को वशीकरण के द्वारा उस पर काबू कर लिया गया था, तो फिर अब किस बात का डर है गांव में? विकी की बात सुनकर पुजारी जी मुस्कुराहट के साथ बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहावत तो सुनी ही होगी। बस कुछ ऐसा ही हाल इस गांव का है। हमने देखा है उस बंजारन के तांडव को। वो बहुत शक्तिशाली आत्मा थी, इतनी कि उसके वशीकरण में मेरे दोस्त देवदत्त की जान चली गई और उसने जाते जाते उसे कैद कर ही दिया। लेकिन फिर भी अमावस्या की रात उस औरत की शक्तियां बढ़ जाती है, इसलिए हमने उन दोनों जगहों पर प्रवेश वर्जित कर रखा है। जाने क्यों ध्रुव को इन बातों को सुनकर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने बात को आगे जारी रखते हुए कहा, पंडित जी, मैं इन बातों को मानता तो नहीं हूँ, लेकिन मन में और जानने की इच्छा है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था कि वशीकरण की नौबत आ गई और गांव में तब कैसा माहौल था। इस बात पर पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा, वो दिन इस गांव के सबसे बेकार दिन थे। उस बंजारन की जल समाधि के बाद उसकी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही थी, इसलिए गांव में एक एक करके मौतें होने लगी। और मौतें भी कोई सामान्य नहीं, बड़ी ही रहस्यमयी थी, जिसमें न कोई खून खराबा होता, न कोई मारपीट, शरीर पर एक खरोच तक नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सीधे शरीर से आत्मा निकाल ली हो, और शरीर देखने में एकदम मस्त, लेकिन जान बिल्कुल नहीं होती थी। विकी ने हैरानी से कहा, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। बेटा, काश ये किसी फिल्म की कहानी होती, लेकिन ये इस गांव की सच्चाई है। तब हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि अब अगली बारी किसकी है, और ऐसे में मैंने और ठाकुर साहब ने हमारे दोस्त देवदत्त की सहायता मांगी। देवदत्त बहुत जाने माने वशीकरण ज्ञाता थे। उस वक्त हमें पता चला कि पुजारी जी आगे कुछ कहते कि तभी गांव से एक आदमी भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, पुजारी जी, पुजारी जी। पुजारी जी ने उसे इस तरह हाँफते हुए देखकर कहा, अरे श्याम, क्या बात है, तू इस तरह भागता हुआ क्यों आया है? सब कुशल तो है? श्याम नाम का वो आदमी किसी तरह बोला, कुछ कुशल नहीं है पुजारी जी, वो निशान फिर से गांव में देखने को मिला है। उसकी बात सुनकर ध्रुव और विकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं पुजारी जी ने हैरानी से पूछा, क्या कहा? वो निशान? असंभव, इतने सालों बाद? क्या तुमने ठीक से देखा है ये वही निशान है? कोई धोखा तो नहीं हुआ है ना? उस आदमी ने तुरंत कहा, वो सब हमें नहीं पता पुजारी जी, आप कृपा करिए और जल्दी से मेरे साथ चलिए। श्याम अपने हाथ जोड़ता हुआ बोला तो पुजारी जी ने कहा, हाँ हाँ, चलो 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 बच्चों, तुम लोग भी चलो। पुजारी जी ने ध्रुव, विकी, अनन्या की तरफ देखते हुए कहा। ध्रुव और विकी भी जल्दी जल्दी उनके साथ चलने लगे। गांव पहुंचकर सबने देखा कि गांव वाले इकट्ठा होकर आपस में बात कर रहे हैं और सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पुजारी जी को देखते ही उन लोगों के मन में एक उम्मीद जागी और गांव का एक आदमी आगे आकर पुजारी जी को प्रणाम करता हुआ बोला, देखिए पुजारी जी, ये विपदा फिर हमारे गांव पर आ गई है, अब हम पुजारी जी उसे शांत करते हुए बोले, शांत हो जाओ और मुझे उस घर ले चलो जहाँ तुम्हें वो चिन्ह मिला है। वो आदमी पुजारी जी को लेकर उस घर की तरफ बढ़ गया और ध्रुव भी अपने दोस्तों के साथ उनके पीछे चल पड़े। उस घर के बाहर जाकर पुजारी जी हैरानी से बोले, ये घर तो मोहन और रघु का है। इतने में रघु की पत्नी बिंदिया रोते बिलखते हुए बाहर आई और बोली, रक्षा कीजिए पुजारी जी, अब वो चुड़ैल मेरे पति को मारने आई है। मोहन भैया को तो बरसों पहले मार ही चुकी है, अब हमारे परिवार पर फिर कहर बनकर आई है। पुजारी जी बिंदिया को शांत करते हुए घर की दीवार पर बने उस चिन्ह को
ये वाकई में वही चिन्ह था। पुजारी जी गांव वालों से बोले, हाँ ये वही निशान है, लेकिन ये हुआ कैसे? श्याम सुन, जाकर छोटे ठाकुर सुमेर सिंह को बुला लाओ चौपाल पर, हम उनका वही इंतजार करेंगे। ध्रुव जो कब से ये सब चुपचाप देख रहा था, आखिर में बोला, ये सब चल क्या रहा है पुजारी जी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पुजारी जी चिंतित होकर बोले, समझ तो हमें नहीं आ रहा है कि आखिर वो चिन्ह आया कहां से। और फिर पुजारी जी शक भरी नजरों से बोले, तुम शहरी लोगों के लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन इस गांव के लिए बर्बादी हो सकती है, इसलिए सच बताओ, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम छुपा रहे हो? ध्रुव जल्दी से बोला, नहीं नहीं पुजारी जी, भला हमें इन सब के बारे में कैसे पता होगा, और आप मुझे बताइए तो ये किस चिन्ह की बात हो रही है? पुजारी जी एक लंबी सांस भरते हुए बोले, मैं तुम्हें बता रहा था ना कि जब उस बंजारन को जल समाधि दे दी गई थी, तो उसके बाद इस गांव में रहस्यमय तरीके से हर अमावस्या को मौतें होने लगी, और सबसे खास बात, जिसकी भी अमावस्या के दिन मौत होनी होती थी, उसके घर के बाहर ये निशान पाया जाता था। और बरसों बाद आज ये निशान रघु के घर के बाहर मिला है, और परसों ही अमावस्या है। इसका मतलब रघु की जान को खतरा है। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मैं वो चिन्ह देख सकता हूँ? पुजारी जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ लेकिन दूर से, क्योंकि वो चिन्ह अपने आप में खतरनाक हो सकता है। ध्रुव रघु के घर की तरफ बढ़ गया। विकी और छलावा उसके साथ आ गए, जबकि अनन्या वहीं पुजारी जी के साथ बैठी थी। छलावा ने ध्रुव से कहा, मैं कह रहा हूँ बात बिगड़ गई है, अभी सबको सच बता दो, क्या पता बात नहीं संभल जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। ध्रुव बिना छलावा की बात पर ध्यान दिए हुए ही उस घर के बाहर बने उस चिन्ह को देखने लगा, और जैसे ही उसने उस चिन्ह को गौर से देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये वैसा ही चिन्ह था जैसा कल रात अनन्या बना रही थी। ध्रुव अपने मन में बोला, ये कैसे हो सकता है? ये मार्क अनन्या कैसे? ध्रुव को इस तरह हैरान देख विकी ने पूछा, क्या हुआ ध्रुव, तुम अचानक इतने घबरा क्यों रहे हो? ध्रुव ने विकी को देखा और चिन्ह की तरफ इशारा करते हुए कहा, विकी, कल रात जब अनन्या होश में आई थी और मैंने बताया था कि वो कोई टैटू जैसा कुछ बना रही थी, याद है? विकी हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, हाँ तो अनन्या जो बना रही थी वो यही मार्क है, सेम यही चिन्ह। ध्रुव हैरानी से बोला तो विकी के साथ साथ छलावा भी चौंक पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? छलावा अब काफी डरा हुआ लग रहा था। ध्रुव जल्दी से पुजारी जी के पास पहुंचा और अपने डर को छुपाते हुए बोला, पुजारी जी, ये चिन्ह क्या है? मेरा मतलब है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ भी है ना, कोई अजीब सी भाषा में। पुजारी जी बोले, इसका अर्थ तो केवल देवदत्त जानते थे जो अब नहीं रहे, और उनके अलावा बड़े ठाकुर को भी कुछ मालूम है, क्योंकि कहते हैं यही चिन्ह बंजारन के शरीर पर था, जिसे देखते ही बड़े ठाकुर ने उसे जलाने का हुक्म दिया था। विकी ने उस चिन्ह में लिखे शब्द का जिक्र दोबारा किया। उसमें कुछ लिखा है क्या? उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। पुजारी जी अफसोस से बोले, मेरे ख्याल से वो हिब्रू भाषा है, यहूदी धर्म की धर्म भाषा, जिसके जानने वाले हमारे यहाँ कोई नहीं है। ध्रुव ने अनन्या की तरफ देखा, जो चुपचाप सबकी बात सुन रही थी। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है पुजारी जी, अब हम चलते हैं, कुछ मालूम चले तो हमें भी बताइएगा। ध्रुव अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला गया, लेकिन आधे रास्ते जाकर उसने छलावा से कहा, छलावा, हमें बड़े ठाकुर से मिलना है, क्योंकि एक वही है जिनसे हमें इस चिन्ह का राज मालूम चलेगा। लेकिन विकी ध्रुव को समझाते हुए बोला, रहने दे ध्रुव, मेरी मान इन मामलों से दूर ही रहे, हो सकता है अनन्या ने वो चिन्ह कहीं देखा हो इसलिए बना दिया हो, क्या पता, तो इस मामलों में जितना उलझेगा उतनी ही प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाए। विकी की बात सुनकर ध्रुव ने उसे समझाया, मैं तेरी फिक्र समझता हूँ, लेकिन अनन्या की हालत को देख, कल से उसने एक शब्द नहीं बोला है, बस कहीं खोई हुई नजरों से देखी जा रही है, हो न हो हमारे सवालों के जवाब और अनन्या की इस अजीब सी सिचुएशन का इलाज इस निशान में ही छुपा हुआ है। मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि वो चिन्ह क्या है, और इसके लिए हमें बड़े ठाकुर से मिलना पड़ेगा। लेकिन छलावा ने ध्रुव से विनती करते हुए कहा, अब और इस मुद्दे को छेड़ना किसी के लिए ठीक नहीं होगा बाबू, और बड़े ठाकुर भी कोई मदद नहीं करेंगे। इतना कहकर छलावा लौट गया, लेकिन ध्रुव ने मन में सोच लिया था कि बड़े ठाकुर से मिलकर रहेगा।
और वो गांव वालों से पूछकर ठाकुर हवेली तक पहुंच गया। ठाकुर सज्जन सिंह की हवेली किसी आलीशान महल से कम नहीं थी। चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी वो हवेली अभेद किला मालूम पड़ती थी। हवेली के दरबान ने इन्हें भीतर जाने दिया। भीतर एक नौकर इन लोगों को बड़े ठाकुर के कमरे तक ले गया, जहां जाते वक्त ध्रुव के मन में उम्मीद थी, बस अब उसके मन के सारे सवालों का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था, यहाँ आकर वो और उलझने वाला है।